ओम श्री सांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण में रुद्र संहिता युद्धखंड का 10वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव का त्रिपुर संधान करना, गणेश जी का विघ्न उपस्थित करना, आकाशवाणी द्वारा बोधित होने पर शिव द्वारा विघ्न नाशक गणेश का पूजन, अभिजीत मुहूर्त में तीनों पुरों का एकत्र होना और शिव द्वारा बाणाग्नि से संपूर्ण त्रिपुर को भस्म करना, माय दानव का बचा रहना। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इसके बाद महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों से युक्त हो उस रथ पर बैठकर दैत्यों के संपूर्ण त्रिपुर को दग्ध करने के लिए उद्यत हुए। उस रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो वे धनुष को चढ़ाकर उस पर उत्तम बाण संधान कर अत्यंत अद्भुत प्रत्यालीढ़ आसन में स्थित होकर दृढ़ मुष्टि में धनुष को पकड़कर अपनी दृष्टि में दृष्टि डालकर निश्चल हो 100,000 वर्ष पर्यंत वहां स्थित रहे। उस समय वे गणेश जी उन शिवजी के अंगूठे पर स्थिर हो निरंतर उन्हें पीड़ित करने लगे, जिससे उनके लक्ष्य में त्रिपुर दिखाई न पड़े। तब मंजुकेश, विरूपाक्ष तथा धनुष बाणधारी शंकर ने यह अत्यंत मनोहर आकाशवाणी सुनी। हे जगदीश, हे ईश, हे भगवान, जब तक आप इन गणेश जी का पूजन नहीं करेंगे तब तक आप त्रिपुर का नाश नहीं कर सकेंगे। तदनंतर यह वचन सुनकर अंधक का वध करने वाले सदाशिव ने भद्रकाली को बुलाकर गणेश जी की पूजा की। पूजा से उन गणेश के प्रसन्न हो जाने पर भगवान शिव ने आकाश में स्वयं अपने आगे उन महात्मा दैत्य तारक पुत्रों के तीनों पुरों को देखा, जो यथा योग्य एक दूसरे से युक्त थे। इस विषय में कोई ऐसा कहते हैं कि परब्रह्म देवेश परमेश्वर तो सबके पूजनीय हैं, फिर उनके कार्य की सिद्धि दूसरों की प्रसन्नता से हो, यह तो उनके लिए उचित नहीं प्रतीत होता। वे परब्रह्म स्वतंत्र, सगुण, निर्गुण, परमात्मा तथा माया से रहित एवं सभी से अलक्ष्य हैं। वे परम प्रभु, पंचदेवात्मक तथा पंचदेवों के उपास्य हैं। उनका कोई भी उपास्य नहीं है, वे ही सबके उपास्य हैं। अथवा हे मुने, सबको वर देने वाले उन देवाधिदेव महेश्वर की लीला से सभी चरित्र संभव हैं। जब महादेव जी गणेश जी का पूजन स्थित हो गए, उसी समय वे तीनों पुर शीघ्र ही एक में मिल गए। हे मुने, इस प्रकार त्रिपुर के एक साथ मिल जाने पर देवताओं तथा महात्माओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्पश्चात समस्त देवगण, महर्षि एवं सिद्धगण महादेव जी की स्तुति करते हुए उनकी जय जयकार करने लगे। इसके बाद जगतपति ब्रह्मा तथा विष्णु ने कहा, हे महेश्वर, अब इन दैत्य तारक पुत्रों के वध कार्य का समय उपस्थित हो गया है। हे विभो, आप देव कार्य संपन्न कीजिए, क्योंकि इनके तीनों पुर एक स्थान में आ गए हैं। हे देवेश, जब तक ये पुर एक दूसरे से अलग नहीं होते तब तक आप बाण छोड़िए और त्रिपुर को भस्म कर दीजिए। तब शंकर जी ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर बाण रखकर त्रिपुर संहार के लिए अपने पूज्य पाशुपतास्त्र का ध्यान किया। उसके बाद श्रेष्ठ लीला विशारद शिवजी किसी कारण से उन पुरों को निरादर की दृष्टि से देखने लगे। आप विरूपाक्ष हैं और तीनों पुरों को क्षण मात्र में दग्ध करने में समर्थ हैं तथा सज्जनों की एकमात्र गति हैं। यद्यपि आप देवेश्वर अपनी दृष्टि मात्र से तीनों लोगों को भस्म करने में समर्थ हैं, किंतु हम लोगों के यश को बढ़ाने के लिए आप इन पर अपना बाण छोड़िए। इस प्रकार जब ब्रह्मा, विष्णु आदि समस्त देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की, तब उन्होंने उसी बाण से तीनों पुरों को भस्म करने की इच्छा की। उन शिवजी ने अभिजीत मुहूर्त में उस अद्भुत धनुष को खींचकर उसकी प्रत्यंचा की टंकार से अत्यंत दुस्साह शब्द करके और उन असुरों को अपना नाम सुनाकर तथा उन्हें ललकारते हुए करोड़ों सूर्य के समान देदीप्यमान बाण छोड़ा। पापनाशक, जाज्वल्यमान, अग्निफलक से युक्त तथा तीव्रगामी उस विष्णुमय बाण ने त्रिपुर में रहने वाले उन तीनों दैत्यों को दग्ध कर दिया। इस प्रकार भस्म हुए वे तीनों पुर 4 समुद्रों की मेखला वाली पृथ्वी पर एक साथ ही गिर पड़े और जले हुए वे पुर राख के रूप में हो गए। शिव की पूजा में व्यतिक्रम के कारण सैकड़ों दैत्य हाहाकार करते हुए
उस बाण की अग्नि से भस्म हो गए। जब भाइयों के सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा, तब उसने अपने प्रभु भक्त वत्सल भगवान सदाशिव का स्मरण किया। महादेव की ओर देखकर परम भक्ति से युक्त होकर वह नाना प्रकार के विलाप करता हुआ मन ही मन उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, हे भव, मैंने जान लिया है कि आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं। अपने इस सत्य के प्रभाव से आप पुनः भाइयों सहित हमें कब जलाएंगे? हे भगवान, हम लोगों ने वह दुर्लभ वस्तु प्राप्त की है जो देवताओं और असुरों के लिए भी अप्राप्य है। हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आपकी भक्ति से भावित रहे। हे मुने, ऐसा कहते हुए उन दैत्यों को शिवजी की आज्ञा से अग्नि ने अद्भुत रीति से जलाकर राख कर दिया। हे व्यास जी, उस अग्नि ने अन्य बालक तथा वृद्ध दानवों को भी शिवजी की आज्ञा से शीघ्र ही जलाकर राख कर दिया। जिस प्रकार कल्पांत में जगत भस्म हो जाता है, उसी प्रकार उस अग्नि ने वहां जो भी स्त्री, पुरुष, वाहन आदि थे, उन सभी को जला दिया। बहुत सी श्रेष्ठ स्त्रियां गले में भुजाएं डालने वाले अपने पतियों को छोड़कर भस्म हो गईं। सोई हुई प्रमत्त और अति श्रांत स्त्रियां भी भस्म हो गईं। कोई आधी जलकर चेतना में आकर बारंबार मोहों से मूर्छित हो जाती थी। कोई अति सूक्ष्म भी ऐसी वस्तु शेष न बची जो त्रिपुर की अग्नि से भस्म न हुई हो। केवल एक अविनाशी विश्वकर्मा मय दानव को छोड़कर स्थावर तथा जंगम कोई भी बिना जले न बचा। वह देवताओं का विरोधी नहीं था। विपत्ति काल में भी महेश का शरणागत भक्त था और शिवजी के तेज से रक्षित था। चाहे दैत्य हों, चाहे अन्य प्राणी हों, भावाभाव की अवस्था में तथा कृत अकृत काल में महेश्वर के शरणागत होने पर उनका नाशकारक पतन नहीं होता है। इसलिए सत्पुरुषों को ध्यानपूर्वक इस प्रकार का यत्न करना चाहिए जिससे भक्ति बढ़े। निंदा से लोक का क्षय होता है, अतः उस कर्म को कभी नहीं करना चाहिए। पुरुष को कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उन त्रिपुरों जैसा संयोग उपस्थित हो। क्या ही उत्तम बात होती कि प्रारब्ध से सभी का मन शिवजी में लगता। उस समय भी जो दैत्य बांधवों सहित शिव पूजन में तत्पर थे, वे सब शिव पूजा के प्रभाव से गणों के अधिपति हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में त्रिपुर दाह वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। कल हम 11वां अध्याय सुनेंगे। तब तक यहीं विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय।